नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का मंगलवार का सत्र का दिन सियासत, बहस और हंगामे का ऐसा संगम बना जिसने पूरे सदन का माहौल गर्माता हुआ छोड़ दिया। एक तरफ पीडीपी का भूमि अधिकार विधेयक, जिसमें 20 साल से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की बात कही गई थी, उस पर जमकर बहस छिड़ी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि अवैध कब्जों को वैध नहीं ठहराया जा सकता। तो वहीं पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने इसे गरीबों के हक का मामला बताते हुए सरकार पर बुलडोजर राज चलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा भी गरजता रहा। विपक्ष ने चर्चा की मांग की, लेकिन जो एनसी है उसने चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर की अस्वीकृति के बाद हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को स्थगित करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी के विधायकों के बीच तकरार और तल्ख जुबान ने इस पूरे दिन को वाकई एक हंगामेदार दिन बना दिया। किसने क्या कहा, किस मुद्दे पर माहौल गरमाया और कैसे जमीन से शुरू हुई बहस सियासत तक जा पहुंची, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार का दिन पूरी तरह से सियासी गहमा गहमी में गुजरा। सत्र की शुरुआत में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग रखी, लेकिन स्पीकर ने इस मांग को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद विपक्षी बेंचों से जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विधायक शक्ति परिहार ने सरकार पर जम्मू क्षेत्र से भेदभाव के आरोप भी लगाए, जिस पर मंत्री सकीना इत्तू ने ये जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा। मामला इतना गर्म हुआ कि कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। सत्र में निजी विधेयकों की छड़ी लगी थी। कुल 41 बिल पेश होने थे, मगर सिर्फ 8 ही बिल पेश हो पाए। सबसे बड़ी बहस पीडीपी के भूमि अधिकार बिल को लेकर हुई, जिसे विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सदन में पेश किया। बिल में प्रस्ताव था कि जो लोग बीते 20 सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें कानूनी मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बिल का कड़ा विरोध किया और कहा कि अवैध कब्जों को वैध नहीं ठहराया जा सकता। सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन कब्जाई हुई जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। सीएम ने पर्रा से बिल वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद बिल खारिज कर दिया गया। 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जिहाद कहती है, तो हम मान ले, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जिहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार, जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं। पीडीपी की जो बिल थी वो गलत बिल थी। जो लैंड ग्रैबर्स, वो सिंपल ये था कि अगर वहीद पर्रा साहब के जो भी दोस्त नागपुर में रहते हैं, वो यहाँ आकर, जो यहाँ 15 साल से रहे हैं, वो आके किसी भी जमीन पे आपके घर के सामने जमीन ले ग्रैब कर दे, तो वो उनको दे दीजिए। हम वो इजाजत नहीं देंगे। हमारी जो बिल है वो लैंड ग्रांट्स एक्ट है 2025, और वही जो पीडीपी ने भी लाई है वो बिल है दूसरी। इसको इस बिल के साथ जोड़ना जानबूझ के लोगों को गुमराह करने का है। बिल खारिज होने के बाद पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं। जो लोग 20 साल से रह रहे हैं, उन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता? सर्दियों में लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? हमारा उद्देश्य अवैध कब्जा नहीं, गरीबों के घरों की रक्षा करना है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 5 अगस्त के बाद किसका एजेंडा चल रहा है, ये सबको पता है।
उनकी इस बात पर सदन में फिर से शोर शराबा हुआ और माहौल पूरी तरह सियासी आरोपों में बदल गया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद देयर आर न्यू कंसर्न्स इन जम्मू एंड कश्मीर अबाउट द डेमोग्राफिक चेंज, लैंड इश्यूज, कंसर्न्स। अब बाहर के लोगों को जमीन देते हैं इंडस्ट्री के लिए, हाउस टू हाउसलेस को एक नई स्कीम चलाते हैं, लैंड टू लैंडलेस के नाम पे आप नई स्कीम चलाते हैं। तो जिसका घर ऑलरेडी है उसको घर से कैसे निकालेंगे आप? तो 20 साल से जो मकान में रहता है, हमने कहा उनको मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए, कागज मिलने चाहिए और उनकी लैंड रेगुलराइज होने चाहिए, उनके मकान रेगुलराइज होने चाहिए, तो ऑन द गवर्नमेंट सर्कल रेट्स। तो बट अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर rejected the bill and voted against the bill. The National Conference MLAs voted against the bill and we had only 2 MLAs left with us जो हमारे अपने ही थे और खुर्शीद साहब ने मदद किया जो लंगेट से MLA था। बाकी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वर ऑन द सेम पेज इन दिस। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये बहस तब और तेज हो गई जब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस बिल के खारिज होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है और ऐसे बिल लाकर गलत संदेश देना चाहती है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसी बीच एनसी सरकार पर जम्मू क्षेत्र के शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर में पक्षपात के आरोप भी लगाए। सीएम साहब का आज मैं शुक्रिया करता हूं एक बात से, आज पीडीपी के नेफीरियस डिजाइन को जिस तरीके से उन्होंने डिफीट किया उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जो मैं बार बार कहता हूं कि पीडीपी एक एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है। इस प्रकार के बिल्स को लाके जम्मू कश्मीर में उन इलीगल एनक्रोचर्स को जिनका मकसद, जिनकी इंटेंशन डेमोग्राफिक चेंज है, जिनकी इंटेंशन लैंड जहाद है, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए, ऐसे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए पीडीपी ने जो बिल लाया था, जिस प्रकार से आज सीएम साहब ने उसको विड्रा करके रिजेक्ट करके जवाब दिया, उसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ वादों की नहीं बल्कि वास्तविक सुधारों की राजनीति कर रही है। सदन में एनसी विधायक मीर सैफुल्ला ने भी डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर निजी विधेयक पेश किया। मीर सैफुल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने ये बिल फिलहाल वापस ले लिया है। पीटीपी वालों ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को भी कोर्ट किया और खुद उन्होंने, और हमें एक बात तो खुशी हुई कि जिस पीडीपी ने 75 साल में कभी शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं माना, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं सराहा, आज कम से कम एक झूठे दिल से ही लेकिन सराहा तो है। बेशक वो हमें शेर कश्मीर के नाम पे वो हमें घेरना चाहते थे, लेकिन ये आज आपने भी देखा और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा कि पीडीपी एक तमाशा कर रही थी। क्योंकि जब शेर कश्मीर की बात की तो शेर कश्मीर ने जो फैसले किए वो फैसले अमल में भी लाए गए। अगर लैंड टू टिलर लाया गया था तो आज भी लोग उस फैसले से फायदा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र का ये दिन ये साबित कर गया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में स्टेटहुड से लेकर जमीन तक हर मुद्दा सियासत से जुड़ा है। एक और महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बहस अधूरी रह गई, वहीं पीडीपी का भूमि अधिकार बिल खारिज कर दिया गया। शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले पर भी आरोपों का दौर चलता रहा। विधानसभा अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। अंत में नारे और सवाल ही बाकी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था विधानसभा सत्र का आज का दिन, जहां सियासत ने फिर ये साबित किया कि जम्मू कश्मीर में हर मुद्दा, चाहे वो स्टेटहुड का हो या भूमि अधिकारों का, भावनाओं से भी जुड़ा है और राजनीति से भी। एक और सरकार सुधारों की बात करती दिखी तो दूसरी ओर विपक्ष ने आवाज उठाई हक और इंसाफ की। महराज मलिक की गिरफ्तारी से लेकर भूमि बिल के खारिज होने तक सदन में हर शब्द ने आने वाले दिनों के सियासी माहौल की झलक दिखा दी। सवाल अब ये है, क्या ये बहसें किसी ठोस नीति में बदलेंगी या फिर आने वाले सत्रों में भी यूं ही शोर और सियासत का दौर चलता रहेगा? फिलहाल जो सदन है उसे स्थगित कर दिया गया अगले दिन तक, लेकिन बहस अभी भी बाकी है ज़मीर की और जिम्मेदारी की। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।